नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ किया। कहा, बालिकाओं को समान अवसर देने की जरूरत। ओलंपिक खेलों में भारत की गोल्फर अदिति अशोक ने पदक पक्का किया। महिला हॉकी में भारत चौथे स्थान पर। राज्य में कोटा संभाग में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई गांवों में पानी भरा। विभिन्न बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी। राज्य में आज 3,15,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। अब तक 81 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण पूरा। और प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी है। युवा श्रोताओं से अपील है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978 8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बना है और बड़ी संख्या में छात्राएं हर स्तर और विषय में छात्रों से आगे निकल रही हैं। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के शुभारंभ समारोह के दौरान स्कूटी प्राप्त करने वाली लाभार्थी छात्राओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के बावजूद बालिकाओं की एक बड़ी आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है और बालिकाओं को समान रूप से आगे बढ़ने देने की जरूरत है। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान आज प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार ने बीते लगभग 3 साल में 123 नए कॉलेज खोले हैं। कार्यक्रम में श्री भाटी ने बताया कि स्कूटी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 10,050 स्कूटी वितरित की जाएंगी। और अब समाचार टोक्यो ओलंपिक से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आज गोल्फ में अदिति अशोक महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में दूसरे स्थान पर रहीं और उन्होंने ओलंपिक पदक पक्का कर दिया है। पहलवान बजरंग पूनिया 65 किलो भार वर्ग के कुश्ती के सेमीफाइनल में हार गए। उन्हें अजरबैजान के दिग्गज खिलाड़ी हाजी अलियेव ने 12-5 से शिकस्त दी। एथलेटिक्स में गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किलोमीटर रेस वॉक पूरी नहीं कर सके। महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी 17वें और भावना जाट 32वें स्थान पर रहीं।
आज ही पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में अमोद जैकब, नागनाथन पांडी, अरोकिया राजीव और मोहम्मद अनस ने हीट 2 के पहले राउंड में चौथा स्थान हासिल किया। इससे पहले आज सुबह महिला हॉकी में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। कांस्य पदक के लिए हुए मैच में ब्रिटेन ने कांटे की टक्कर में भारत को 4-3 से हरा दिया। ओलंपिक्स के इतिहास में भारतीय महिला टीम का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैच के बाद कहा कि महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने हर एक मैच में साहस, बेहतरीन खेल कौशल और कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों के साथ आज मैच के बाद बात भी की और उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला हॉकी टीम के आत्मविश्वास और टीम भावना के साथ बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। केंद्र सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी की सेवा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और इसके प्रसारण को यूट्यूब के माध्यम से ऑन डिमांड सुनने के लिए भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार विजुअल रेडियो प्रोग्रामिंग की शुरूआत की गई है। लाइव कमेंट्री जैसे रेडियो कार्यक्रमों को भी स्टूडियो से सीधा दिखाया जा रहा है ताकि आवाज के पीछे के चेहरों को देखा और अनुभव किया जा सके। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी के 200 केंद्रों के कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सीधे प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कोटा संभाग में लगातार जारी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक दिन के विराम के बाद पिछले 24 घंटे में कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जिलों में कई जगह भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर बरसात झालावाड़ के खानपुर में दर्ज की गई। लगातार हो रही बरसात की वजह से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। बरसात से अकलेरा, असनावर, बकानी में निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। जिले के काली सिंध बांध, खानपुर के पास भीमसागर बांध, पिड़ावा के पास चवली बांध और राजगढ़ बांधों के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। जिले में अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के आदेश दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल रात में हुई बारिश से निचले इलाकों में कई जगह स्थिति गंभीर है। रात को भयंकर बारिश आई है, जिसकी वजह से कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पे स्थिति काफी जगह गंभीर है। प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। यहाँ एसडीआरएफ की 2 टीमें हैं जो मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू उनका शुरू हो गया है। बाढ़ की वजह से कहीं फसल के लिए मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उसके लिए जन हानि या कोई पशु हानि किसी प्रकार की हो रही है, उन सब के लिए सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं और उनकी सरकार की तरफ से पूरी इमदाद की जाएगी।
बारां जिला मुख्यालय और छीपा बड़ौद में भारी बारिश के कारण कॉलोनियों में पानी भर गया। छबड़ा क्षेत्र में भी तेज पानी बरसने के समाचार हैं, जिसके कारण आधा दर्जन गांव जलमग्न हैं। बूंदी जिले में 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण कुछ सड़क मार्ग अब भी बंद हैं। कई बस्तियों में पानी भरा हुआ है। इस बीच टोंक में बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 310.6 आरएल मीटर हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान झालावाड़ और बारां जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बारां, झालावाड़ में वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, जबकि कोटा संभाग के अन्य जिलों में कहीं कहीं हेवी रेनफॉल की गतिविधियां अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी। इसके अलावा 7 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं हेवी रेन होने की संभावना है। हालांकि लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है और उम्मीद है कि 8-9 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। इसके अलावा 10 अगस्त के बाद एक बार फिर से वेस्टर्नी विंड का इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिलेगा। 18-20 अगस्त के बाद एक बार फिर से मानसून राजस्थान में सक्रिय होगा। राज्य में आज 3,15,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। आज सरकारी संस्थानों में 2,140 जबकि निजी संस्थानों में 56 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। प्रदेश में अब तक 3,45,17,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,63,91,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 81,26,000 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। देश में कल 57,97,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 49,53,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। कल 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,10,00,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 4,14,000 से ज्यादा हो गई है। जयपुर जिले में आज 6 कोरोना रोगी रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम इस महीने से शुरू होकर अक्टूबर